डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर कुछ एप्लीकेशन जो कि एलिमेंट्री भी हैं और हम उनकी ज़रा एडवांस फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि कोई भी कोसाइन और साइन के जो आर्गुमेंट्स के मल्टीपल हैं, मीन के कोसाइन थीटा और साइन एन थीटा, उसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसाइन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, इसके सिंपल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके पास हमने इंटर में ये चीज स्टडी की हुई है कि साइन ऑफ 2 थीटा है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं मीन साइन ऑफ सम। एग्जांपल आप देखते हैं कि साइन ऑफ समथिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन ऑफ समथिंग का हाफ इनटू कोसाइन ऑफ समथिंग का हाफ, समथिंग व्हाटएवर मे बी थीटा है तो थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि साइन इन टर्म्स ऑफ साइन का मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाफ एंगल में ये चला गया। इसी तरह आपके पास cos ऑफ समथिंग होता है, तो ये क्या होता है जी, cos स्क्वायर ऑफ समथिंग माइनस साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग। समथिंग की जगह अगर आपके पास 2 अल्फा है तो यहाँ पर उसका हाफ आ जाएगा अल्फा और अल्फा, मींस के cos 2 अल्फा आर्गुमेंट का मल्टीपल इन टर्म्स ऑफ इट्स हाफ एंगल्स ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यही चीज अब हम इसको जरा एक्सटेंडेड फॉर्म अगर लिखें कि व्हाट अबाउट कि अगर आपके पास साइन 7 थीटा का कहा जाए, आपके क्या कोई इसकी फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री से, एलिमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इसको ज्योमेट्रिकली ही हम करते हैं सॉल्व, तो काफी ये जो सा है लिबोरियस काम हो जाता है। और इसी तरह आपके पास अगर cos 10 थीटा का कहा जाए आप, तो डायरेक्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री को यूज करना काफी हमारे लिए यहाँ पर हेडिक हो सकता है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि डे मॉर्विस और ऑलर्स फार्मूला कितना सक्सेसफुली यहाँ पर यूज होगा। फॉर एग्जांपल देखें, हम इन्हीं दो फार्मूलाज को हम जरा ड्राइव करते हैं। हाफ एंगल और डबल एंगल की जो भी फॉर्म बन रही है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर डबल करना है तो चलें आप इसकी पावर 2 लें, 2 लेंगे तो क्या बनेगा जी, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, cos स्केयर थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा का स्केयर, वही a प्लस बी का फार्मूला यूज हो रहा है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2 cos ऑफ थीटा इंटू आयोटा साइन ऑफ थीटा। वेल, आप यूज करें यहाँ पर जो भी रिजल्ट है। आयोटा स्केयर क्या होता है जी, आपको पता है ये -1 होता है, तो आयोटा स्केयर -1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 साइन थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पर अब देखें ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, अगर इस पे डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करें तो वो ये कह रहा है कि आर्गुमेंट जो सा है, पावर जो सी है वो आर्गुमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डे मॉर्विस थ्योरम से ये cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर चल रहा है cos ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें, क्या बनेगा, cos 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर 2 थीटा है तो राइट साइड पर उसका हाफ एंगल है। इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास साइन ऑफ समथिंग है तो राइट साइड पर उसका हाफ साइन 2 साइन ऑफ समथिंग इंटू cos ऑफ समथिंग का हाफ आ रहे हैं एंगल आर्गुमेंट्स। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन थी, बहुत एक सक्सेसफुल। हम इसकी कुछ एडवांस प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम जो सा यहाँ पर कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिस्कस कर लें, क्योंकि होता क्या है जरा वो देख लें आप कि ये क्यों यूज करनी पड़ेंगी हमें। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का स्केयर। ये क्या होता है जी, आपके पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ओके, इसकी फॉर्म होती है, अगर आप इसको, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं अगर आपको नॉलेज हो तो ध्यान में हो, तो ये कोफिशिएंट्स इनफैक्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। और ये जो कोफिशिएंट्स होती हैं इनकी एग्जैक्ट फॉर्म जो बाइनोमियल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होती है कि 2 डिग्री है तो यहाँ पर 2 0 2 चूज 0 मीन 2 का कॉम्बिनेशन 0 के
के साथ, और यहाँ पर a स्क्वायर 2 माइनस 0 इंटू b ऑफ 0 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 2 1 2 चूज 1 2 और a ऑफ 2 माइनस 1 इंटू लोअर नंबर प्लस 2 कॉम्बिनेशन विद 2 a 2 माइनस 2 एंड b ऑफ 2। तो ये आपके पास इसकी एक्सपेंशन है। इसी तरह आप कहते हैं यहाँ पर ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। इसी तरह आपके पास चलें ये है a प्लस b का क्यूब, ये होता है a क्यूब, फार्मूला तो हमें याद है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन इसको जरा बाइनोमियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा देखें। वही बात के स्टार्ट कर दें, 3 पावर है मैक्सिमम, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 3 0 3 चूज 0, a फर्स्ट नंबर 3 माइनस 0 एंड b 0। लोअर नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द पावर ऑफ सेकेंड नंबर या सेकेंड टर्म। इसी तरह 3 1 ये आ जाएगा a 3 माइनस 1 b 1 प्लस 3 2 a 3 माइनस 2 b, इस तरह 3 3 3 चूज 3 तो a 3 माइनस 3 एंड b क्यूब। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म बन रही है। तो इसी तरह आप चलते जाएं तो चूज करें तो हम इसकी फाइनल फॉर्म बनाते हैं जो कि बनती है कि फॉर एग्जांपल a प्लस b पावर n। तो क्या बनना चाहिए जी n 0, अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको। तो a n माइनस 0 b 0 प्लस n 1 n चूज 1 तो a ऑफ n माइनस 1 b 1 प्लस n 2 a n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस। ओके जी, यहाँ पर आप कीप कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पर देखें इंटरमीडिएट टर्म हम बड़ी स्पेशल लिखते हैं जरा, n ऑफ r क्या बनेगा a n माइनस r b ऑफ r प्लस देखें जी लास्ट में नेक्स्ट क्या होगा n, यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया था। देखें वही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगी, 3 टर्म्स, क्यूब है तो 4 टर्म्स आएंगी, अगर n है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर ये r प्लस 1 a n माइनस r प्लस 1 इंटू बी आर प्लस एंड सो ऑन। आप चलते जाएं तो लास्ट में आपके पास आएगा n a n माइनस n इंटू b ऑफ n प्लस। इससे पहली वाली टर्म क्या होगी जी आपके पास लेफ्ट से राइट नीचे वाले नंबर क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट डिक्रीज होने चाहिए, और ऊपर वाला जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परमुटेशन में या आप सॉरी कॉम्बिनेशन में वो n है तो n ही रहेंगे, और यहाँ पर n था तो यहाँ पर ये n माइनस 1 आ जाएगा। तो a n माइनस n माइनस 1 इंटू बी ऑफ n माइनस 1। तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रही है। इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो जनरल फॉर्म होती है, अगर आपके पास कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना हो, अगर आपको याद नहीं है तो अगर ये चीज आप ऑर्डर में इसको लिखना सीख लें तो आप ये बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स में आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इनका फार्मूला होता है आपके पास फॉर एग्जांपल n r है तो n चूज r तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, वेयर आपको पता है जी कि n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 एंड अप टू 1। तो इसको हम यूज करना नेक्स्ट सीखेंगे और कि दूसरी प्रॉब्लम्स में इनको हम कैसे यूज करेंगे, और साइन 7 थीटा कोस 10 थीटा लाइक दोस हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे टू फाइंड दोज आइडेंटिटीज साइन 5 थीटा कोसाइन 5 थीटा एंड tan 5 थीटा। हाफ एंड डबल एंगल जो सी थी आइडेंटिटीज वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। अब हम जरा इनके एडवांस फॉर्म है जो कि 5 थीटा की टर्म्स में है, इनको हम देखते हैं। तो इसके लिए वही आपके पास De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम चार्ट में ही लेट कर लेते हैं, वो ये है कि लेट आप कह दें कि साइन ऑफ थीटा, ये इसको एस से डिनोट कर दें, कोसाइन ऑफ थीटा को आप सी से डिनोट कर दें और टेन ऑफ थीटा को टी से डिनोट कर दें। यहाँ पर ये आपके माइंड में रहे कि ये साइन थीटा ना कि साइन 5 थीटा, कोस थीटा ना कि कोस 5 थीटा। तो हमने कोस साइन और टेन को उनके शॉर्ट लेटर से डिनोट कर दिए, और ये हमारी अपनी आसानी के लिए है, अदरवाइज इस कोई ऐसी रीजन नहीं है। तो देखें यहाँ पर अब हम इसको
इसको यूज करेंगे बाई डिमोविस थ्योरम। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है उनमें 5 है, तो इट मीन्स के डिमोविस थ्योरम जो उनसे आप 5 के लिए यूज करें तो इट मीन्स के यहाँ पर cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इसकी होल पावर 5 यूज होनी चाहिए। ओके, और ये चीज किसके इक्वल है, c प्लस आयोटा s पावर 5, यही हमने इसको यूज किया है। यहाँ पर आप डिमोविस थ्योरम आप लेफ्ट साइड पर आप यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। तो आपके नॉलेज में है आर्गुमेंट जाकर पावर जो सी आर्गुमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है इन द डिमोविस थ्योरम। अब जो सा है यहाँ पर वही आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन थी वो आप यूज करें। वो क्या है जी, यहाँ पर पावर 5 है तो कोफिशिएंट्स आपके पास 5 1, c 5 माइनस 0 एंड आयोटा s जो कि b है वो 0। वही जो लास्ट लेक्चर पे एंड में हमने डिस्कस किया था, यही अब 5 1, c 5 माइनस 1, आयोटा s 1। यहाँ पर फिर आगे 5 2, c 5 माइनस 2, c स्टैंड्स फॉर कोसाइन, s स्टैंड्स फॉर साइन। ओके, आयोटा s का स्क्वायर प्लस 5 3, c 5 माइनस 3, आयोटा साइन क्यूब प्लस 5 4, c 5 माइनस 4, आयोटा s 4 और प्लस 5 combination with 5 choose 5, c 5 and iota 5 minus 5 and iota s 5। वेल अब इनको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो देखें जी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया था कि n r होता है तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 5 आ जाएगा आयोटा s, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 आपको पता है हमेशा वो 1 होता है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, हाँ जी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और c5 आ जाएगा, c4 आ जाएगा, यहाँ पर c4 आ जाएगा आयोटा और साथ आयोटा s आ जाएगा। ओके, प्लस 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और c क्यूब आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपको इलम में है वो -1 होता है और s स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और कोसाइन स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा क्यूब अब आपको क्विकली पता होना चाहिए ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू साइन प्लस 5 4 क्या आ जाएगा जी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कोस और आयोटा 4 आपको होता है जी वो 1 होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू साइन। आगे लास्ट में आपकी टर्म्स आ जाएंगी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c0 जो कि 1 होता है और आयोटा 5 नोट कर ले जी, ये आयोटा 5 जो सा होता है आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 1 है तो 1 इंटू आयोटा तो जस्ट आयोटा s 5 आ जाएगा। तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आगे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी 5 फैक्टोरियल से कैंसर और 0 जो फैक्टोरियल होता है 0 फैक्टोरियल वो 1 होता है डिफाइन, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए बात कि 0 फैक्टोरियल नॉट 0, ये 0 फैक्टोरियल 1 डिफाइन होता है। ये हम आप देख भी सकते हैं, इसको बताया भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम जरा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो ये आ जाएगा जी c5 को साइन 5 जस्ट और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल एक्सपेंशन लगाए तो यहाँ पर आंसर 5 आएगा और c4 और साथ आयोटा है तो आयोटा s। यहाँ पर आगे आ जाएगा आप पास 5 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 आएगा 10 और c क्यूब को साइन क्यूब और माइनस s स्क्वायर। आगे जी यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 आएगा 10 और यहाँ पर c को साइन स्क्वायर और माइनस आयोटा s क्यूब प्लस यहाँ पर 5 c s4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये सारी कोएफिशिएंट को तो 5 आएगा प्लस और यहाँ पर लास्ट में आपके पास ये टर्म बच गई हुई है आयोटा s5 c
b0 1 होगा और इसका आंसर भी 1 होगा सारे एक्सपेंशन का। और अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट फर्स्ट और लास्ट ये इक्वल है। यहाँ पर आयोटा को आप ना देखें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखें, जस्ट वो 1 है। यहाँ पर ये 5 है तो सेकंड का 5 है तो सेकंड लास्ट का भी 5 है। थर्ड का अगर 10 है तो थर्ड लास्ट का भी 10 है। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जो ज़हन में रहनी चाहिए। अब आए जी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें। देखें लेफ्ट साइड पर चल रहा है आपका cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। ओके, अब राइट साइड पर आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी जोन सी हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए रियल पार्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, और ये थर्ड टर्म में, और यहाँ पर ये फोर्थ टर्म में। तो ये रियल पार्ट्स वाली टर्म है, तो इनको कलेक्ट कर लें आप। तो ये आ जाएगी आपकी कोसाइन 5 माइनस 10 कोसाइन क्यूब और साइन स्क्वायर प्लस 5 कोसाइन इंटू साइन 4। वेल, और यहाँ से अब आप देखें कि नेक्स्ट जोन सा है, नेक्स्ट आप देखें अब आयोटा इस किन किन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है। आयोटा इन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है और इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आयोटा कॉमन निकाल लें आप इन सब में से और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो प्लस आयोटा क्या आ जाएगा जी, पहले जरा इसको लिख लें जरा s5, फिर अब आप s4 वाली देख लें कहां पर है, s क्यूब वाली। तो वो देखें यहाँ पर है माइनस 10 कोसाइन स्क्वायर s साइन क्यूब प्लस अब आप देखें सेकंड टर्म में तो 5 ऑफ कोसाइन 4 साइन क्यूब, साइन कोसाइन 4 इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास ये आ गई आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर दें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को आप सेपरेट कर लें। अब आप इसको देखें कि क्या बनेगा यहाँ पर। तो देयरफॉर cos ऑफ 5 थीटा क्या बनेगा जी, c5 माइनस 10 c क्यूब s स्क्वायर प्लस 5 c s4। और इसी तरह साइन ऑफ 5 थीटा क्या बनेगा जी, साइन 5 माइनस 5 थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर साइन क्यूब प्लस 5 c कोसाइन 4 इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास ओवरऑल एक्सपेंशन आ चुकी है। लेकिन अब जरा एक चीज हम जरा देखते हैं, वो ये है कि आपको पता था कि जो साइन थीटा होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई है जो उसके लेफ्ट साइड पर है वही मैक्सिमम राइट साइड पर बनाए। अदरवाइज ये आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको कर सकते हैं एम्प्लॉय, इसको आप जरा नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, क्योंकि हमने अभी tan 5 थीटा भी इवैल्यूएट करना है। तो लेकिन हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है जी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, या साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पर हर टर्म के अंदर आपने कोसाइन लाना है, मीन के s को आपने c की फॉर्म में लेकर जाना है। तो देखें यहाँ पर ये c5 माइनस 10 c क्यूब और s5 s स्क्वायर है, s स्क्वायर तो 1 माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस c स्क्वायर प्लस 5c। देखें s4 को लिख सकते हैं आप s स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। तो s स्क्वायर का आंसर है 1 माइनस c स्क्वायर, तो 1 माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करें आप, क्या आएगा c5 माइनस 10 c क्यूब प्लस 10 c5 प्लस 5c 1 प्लस c4 माइनस 2c स्क्वायर। तो c5 माइनस 10 c क्यूब प्लस 10 c5 प्लस 5c प्लस 5c 5 माइनस 10 c क्यूब। तो देखें जी इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। ये देख सकते हैं 10c क्यूब 5c क्यूब 10c5 5c5 और c5, तो ये आ गया 16c5 और माइनस 10 c क्यूब माइनस 20c क्यूब और वी आर ओनली लेफ्ट विद
सी। तो ये आपके पास कोसाइन 5 थीटा था, कोसाइन 5 थीटा ये प्योरली इन टर्म्स ऑफ आ चुका है 16 cos ऑफ 5 थीटा माइनस 20 कोसाइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 कोसाइन ऑफ थीटा। और इसी तरह अब आप इसको यूज करें तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन 5 थीटा है तो s5 माइनस 10। अब c को इन टर्म्स ऑफ s लाएं 1 माइनस s स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो s क्यूब प्लस 5। देखें वही बात जैसे c4 है इसको आप c स्क्वायर और c स्क्वायर 1 माइनस s स्क्वायर क्योंकि साइन 5 थीटा में लेकर जाना है तो ये क्या आ जाएगा जी 1 माइनस s स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू s। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो क्या आ जाएगा जी आपके पास s5 माइनस 10s क्यूब प्लस 10s5 प्लस 5s, इसको सिंप्लीफाई करें 1 प्लस s4 माइनस 2s स्क्वायर। ओके अब इसका आंसर आ जाएगा s5 माइनस 10s क्यूब प्लस 10s5 प्लस 5s प्लस 5s5 माइनस 10s क्यूब। ओके अब फर्दर अब लास्ट में क्या सिंप्लीफिकेशन होगी 10 और s5 और ये 5 तो ये 16s5 16 साइन 5 थीटा माइनस s क्यूब, ये s क्यूब है ये s क्यूब है तो माइनस 20 साइन 20s क्यूब और जस्ट अब आपके पास 5 तो इट मीन्स कि आपके पास अब साइन 5 थीटा का आंसर आया है 16s साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 20 साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास दो आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की जिनको हमने ड्राइव किया है और ये बहुत आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शायद ये बहुत टफ हो जाती हैं इनको वैल्यूएट करना, लेकिन हम जब डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो आप लास्ट में ये ज़हन में रखें, आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम प्योरली अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप ये जो बाइनोमियल आपने एक्सपेंशन यूज की है ये प्योरली अलजेब्रिक थी जो आप एलिमेंट्री क्लासेस में ये पढ़ते हैं। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री या डे मॉर्विस थ्योरम का एक तरफ आपने यूज किया और दूसरी तरफ आपने जस्ट एलिमेंट्री आपने मैनिपुलेशंस की कैलकुलेशंस की तो आपका ये ड्राइव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये tan की रेशियो कैसे ड्राइव। डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट है tan 5 थीटा को प्रूफ करेंगे और उसके लिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप यूज करें तो tan 5 थीटा आपको मिल सकता है और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें tan 5 थीटा कैसे आ सकता है, वो साइन और 5 कोसाइन को डिवाइड करने से। तो आप बाई 2 लिखते हैं, आप बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आ जाएगा जी लेफ्ट साइड पर है आपके पास साइन ऑफ 5 थीटा, राइट साइड ओवर कोस ऑफ 5 थीटा। ओके यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देख लें वो 2 में क्या है जी यहाँ पर ये s5 माइनस 10 c स्क्वायर s क्यूब प्लस 5 c4 कोसाइन 4 ओवर s साइन थीटा। यहाँ राइट साइड पर क्या है जी कोस 5 थीटा माइनस 10 c कोसाइन क्यूब थीटा ओवर साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोसाइन थीटा इंटू साइन 4। वेल अब यहाँ पर इसको आपने देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि cos 5 और sin 5 थीटा इसको इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी रिस्पेक्टिव फंक्शंस ही आप ट्रांसफॉर्म करें। मीन sin 5 थीटा को sin इन टर्म्स ऑफ प्योरली sin में ही ड्राइव किया है, cosine 5 थीटा को प्योरली इन टर्म्स ऑफ cosine ही आपने ड्राइव किया। तो यहाँ पर नेचुरली यही अराइज होता है कि tan 5 थीटा शुड आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ tan थीटा प्योरली। तो यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। कैसे देखें यहाँ पर ये जो एक टर्म है ये आपको हेल्प करेगी प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan थीटा की फॉर्म में लाने के लिए। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c5 मीन tan 5 जिसको आप कह रहे हैं कोसाइन 5। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा जी tan 5 थीटा, राइट साइड पर आप देखें
हर टर्म ने ऊपर और नीचे डिवाइड होना है C5 से। तो ये C5 माइनस 10C² S³ ओवर C5 प्लस 5C4S ओवर C5। यहाँ पर C5 ओवर C5 माइनस 10C³ ओवर S² ओवर C5 प्लस 5CS4 ओवर C5। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखें यहाँ पर यही बात कि जैसे cos थीटा ओवर साइन जो सा है साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये आपने पढ़ा ये tan थीटा है। तो साइन को हमने S से डिनोट किया, cos को हमने C से डिनोट किया, तो tan को फिर T से ही करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें क्या आता जा रहा है आपके पास, ये आ जाएगा T5 माइनस 10। देखें C² C, तो यहाँ पर C³ बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो S³ ओवर साइन क्यूब ओवर कोसाइन क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास tan क्यूब और प्लस 5। देखें यहाँ पर ये 4 ये सारा कैंसिल होकर C सिर्फ रह जाएगा, S ओवर C मीन ओनली T, तो साइन ओवर कोस tan आ जाएगा। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा माइनस 10 ये C³ इससे कैंसिल, तो स्क्वायर बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर मीन tan स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं C इससे कैंसिल होगा तो C4 आ जाएगा, तो साइन 4 ओवर कोसाइन 4, तो ये tan 4 हो जाएगा। तो इसको फर्दर आप लिख लें तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 5 थीटा आपके पास बच जाएगा tan ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू tan⁵ थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 tan थीटा और 1 माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। एक चीज तो ये आपके पास प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan आ गया। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखें यहाँ पर आपने डिवाइड किया है कोसाइन 5 थीटा से, तो कोसाइन 5 थीटा से आपने जब डिवाइड किया है तो ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए कि कोसाइन 5 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोसाइन 5 थीटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कोसाइन 0 cos 5 थीटा के 0 ना होने का मतलब ये है कि cos थीटा भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है जी cos थीटा कहाँ पर 0 नहीं होता, आपको पता है cos थीटा, अब देखें 0 कहाँ पर होता है, cos थीटा 0 होता है यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर। अगर cos का आपको ग्राफ आता हो तो याद हो तो ये वो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट होते हैं आपके पास, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, इस तरह ये होता है -π/2 और ये होता है -3π/2। तो इट मींस के फर्स्ट मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल यानी कि -1 मल्टीपल, तो ओड मल्टीपल्स यहाँ पर आ रहे हैं कोसाइन थीटा के। तो इट मींस के थीटा यहाँ पर सब कुछ हो सकता है लेकिन π/2 के ओड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इट मींस कि यहाँ पर थीटा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो tan का फार्मूला है ये ओनली वैलिड है कि जब थीटा सारी वैल्यूज हों, लेकिन π/2 के ओड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। अगर ओड मल्टीपल्स हैं तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये नॉट वैलिड अगर जौन सा है थीटा π/2 के मल्टीपल्स ओड मल्टीपल्स की फॉर्म में है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके माइंड में होनी चाहिए और इन ऐसी चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स या एक्सप्रेशंस आए तो वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होने चाहिए, और जब शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होंगे तो वो कौन सा वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जिनके लिए वो 0 नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डे मॉर्विस थ्योरम को कैसे यूज किया जाए टू एक्सप्रेस साइन 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ प्योरली साइन और कोसाइन फंक्शन। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमने ड्राइव किया था साइन 5x, ये एक था एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन ये था, ये प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन है। इसी तरह हमने कोसाइन को देखा था, ये एक एक्सप्रेशन ये था और एक प्योरली इन टर्म्स ऑफ कोसाइन था। तो यहाँ पर ये वॉल फ्रॉम का हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो सा है यहाँ पर जो फीड हुआ हुआ है वो 25 पावर्स तक है, ये 25 पावर्स तक उसको डील करते हैं। तो ये 25 पावर्स तक
आप प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन एक्सप्रेस कर सकते हैं आप फंक्शंस को। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं कन्वर्स प्रोसेस के लिए। कन्वर्स प्रोसेस क्या है जी, कि यहाँ पर आपके पास अब गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल पहले था आपके पास cos 5 थीटा और sin 5 थीटा, इसको आप लेकर गए इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ सम पावर्स ऑफ थीटा एंड sin ऑफ सम पावर्स ऑफ थीटा। अब हमने कन्वर्स काम करना है। कन्वर्स काम करने के लिए क्या है जी, कि अब कोई साइन की पावर्स होंगी अदर देन 1, को साइन 3 थीटा 5 साइन रेज टू पावर 5 एक्स, इन टर्म्स ऑफ उसको हम कोसाइन और साइन की सिंगल पावर्स में और वट एवर मे बी द आर्गुमेंट्स मल्टीपल। तो ये हम काम करेंगे। अब कैसे होगा इसको हम देखते हैं। ये जरा देखें, ये काफी आप अगर इसको गौर करें तो ये वैल्यूएबल भी है। उसकी वजह ये है कि कोई भी साइन या कोसाइन की पावर है वो इन टर्म्स ऑफ कोसाइन या साइन सिंगल पावर में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, और सिंगल पावर को डील करना जरा रिलेटिवली आसान होता है वट एवर मे बी द मल्टीपल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। तो ये डील करना आसान है, और लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये हमारा आज का टारगेट है। इसके लिए हम अपना वही काम शुरू करते हैं कि लेट करते हैं आपके कोई एनी कम्प्लेक्स नंबर है, से लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आप नंबर 1 कह दें, और यहाँ से आप इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, 1 ओवर x, ये होगा 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको आप ऊपर ले जाएं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -1। अब डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दें। डे मॉर्विस थ्योरम कहता है जी जस्ट पावर वट एवर में भी आपने जस्ट देखना है कि रियल पार्ट कोस का हो और इमेजिनरी पार्ट साइन का हो, तो जस्ट पावर ने जाकर आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ये हम बारहा दफा डिस्कस कर चुके हैं। कॉस ऑफ माइनस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, एंड साइन ऑफ माइनस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ समथिंग हो। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये उसका रेसिप्रोकल था इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब आप इनको जरा ऐड कर दें, बाई 1 प्लस 2 कर दें, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इज और प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। वेल अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आयोटा कैंसिल, तो वी लेफ्ट विद ओनली 2 कॉस ऑफ थीटा, और x प्लस 1 ओवर x मीन के कोई कम्प्लेक्स नंबर उसका रेसिप्रोकल में ऐड होगा, तो प्योरली आपको एक रियल पार्ट मिल रहा है या डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ बोथ नंबर्स मिल रहा है। वेल अब आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करें, बाई 1 माइनस 2 करें, तो क्या आएगा जी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, और माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से अब ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास सिचुएशन थी ये सिंगल पावर्स के लिए। इसी तरह जरा अब हम इनकी nth पावर लेते हैं, x की और उसके रेसिप्रोकल की nth पावर को लेते हैं हम। तो देखें जी यहाँ पर अब फॉर nth पावर्स, और nth पावर्स क्या सिचुएशन बनेगी, वही बात डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई होगा। यहाँ पर फॉर nth पावर के लिए आप देखेंगे कि डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई होगा कि xn इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर n, तो ये क्या आ जाएगा जी वही बात कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। ओके, इसी तरह इसको नंबर आप कह दें 3, और इसी तरह अब आप यहाँ से ले जी 1 ओवर एक्स एन, तो 1 ओवर एक्स एन क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर माइनस एन। तो यहाँ से ये चीज क्या बन जाएगी, ये कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। वही बात कि माइनस पावर में है और कॉस ऑफ माइनस समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग और साइन ऑफ माइनस समथिंग इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो वही बात के पावर जो उनसे आर्गुमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो इसको नंबर आप 3 इसको 4 कह दें। अब आप करें जी यहाँ से बाई 3 प्लस 4 करें, nth पावर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके रेसिप्रोकल आपके ऐड होंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आयोटा साइन एन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos ऑफ एन थीटा आपको मिल जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा। इस तरह आप करें बाई 3 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास xn माइनस 1 ओवर xn। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आप अब कोस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, वी लेफ्ट ओनली विद दोस। तो ये आपके कुछ ये ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशंस हैं, ये आगे आपके जो हमारा डिजायर्ड टारगेट है कि कोस और साइन की हायर पावर्स को इन टर्म्स ऑफ सिंगल पावर साइन को साइन फंक्शंस एक्सप्रेस करना, व्हाट एवर मे बी द मल्टीपल्स वी टेन लेटर ऑन। तो ये जो चीज है ये हम यहाँ पर आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है cos रेज़ टू पावर 4 थीटा साइन रेज़ टू पावर 3 थीटा, इसको सम ऑफ साइन और कोसाइंस एनी मल्टीपल उसमें एक्सप्रेस करना है, और यहाँ पर साइन और कोसाइन की पावर शुड बी 1। ठीक है, ये हमने काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे x प्लस 1 ओवर x, हमने देखा किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके रेसिप्रोकल में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये दो रिजल्ट मिलते हैं। ये दो रिजल्ट हम यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अब देखें हमने जो काम करना है वो क्या है कि cos की पावर 4 थीटा होना चाहिए, तो हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, इसकी पावर 4 ले लेंगे। ओके, ये अब साइन को हमने क्यूब में करना है, तो इट मींस ये एक्सप्रेशन लेंगे और इसकी पावर क्यूब ले लेंगे। तो ये दो काम करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, राइट साइड से मल्टीप्लाई, और लेटर ऑन हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि इफेक्टिव साइड्स पे क्या बनता है। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। तो पहले कॉस के लिए लेते हैं हम, सिंस आपको पता है जी नाउ आप देख सकते हैं कि 2 cos ऑफ थीटा रेज़ टू पावर 4 और इसी तरह 2 आयोटा साइन रेज़ टू पावर थीटा क्यूब, क्योंकि यही हमारा रिजल्ट है। 2 cos ऑफ थीटा आपने ऊपर देखा है कि ये x प्लस 1 ओवर x के इक्वल होता है, तो डेट इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो हमने इसकी पावर 4 ली है, तो इधर भी 4 आ जाएगा, और ये क्या है जी, ये है आपके पास x माइनस 1 ओवर x का क्यूब। तो ये आपके पास क्यूब आ गया। अब ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये चीज आपके सामने, अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं हम। तो देखें ये 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू cos ऑफ 4 थीटा और 2 आयोटा है, तो 2 की पावर 3 और आयोटा क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा। हमारे लिए जस्ट रिक्वायर्ड यही है कि cos 4 और साइन क्यूब आए, बाकी सब जो भी टर्म्स हैं उसको हम लेटर ऑन राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखें जी यहाँ पर ये ट्रिकी सा काम है। राइट साइड पर आप देखें कि दो फार्मूले a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन भी एक्सपेंड करना सीख ली है, और वो फॉर एनी टर्म्स हमने n के लिए भी उसको एक्सपेंड करना सीखा। तो अब यहाँ पर हम जस्ट इसको 4 और 3 के लिए करेंगे, लेकिन आप वो करने की बजाय जरा हम एक ट्रिक यूज करते हैं, वो ये है कि x प्लस 1 ओवर x को ऐसे ही रहने दें आप, x प्लस 1 ओवर x पावर 3, मीन के 4 को 3 और 1 की पावर में रिड्यूस कर दें आप। ये क्यों किया, जरा हमारा काम आसान होने जा रहा है, तो ये हमने इसलिए किया है। अब देखें यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1 ओवर x, तो ये दोनों टर्म्स आप देखें इनकी पावर सेम है, तो ये सिंगल पावर के साथ इनसाइड एनी ब्रैकेट विद होल रेज़ टू पावर 3 कैन बी रिटन। ओके, अब यहाँ पर आप देखें जी लेफ्ट साइड पर क्या बनने जा रहा है, 2 की पावर 7 आयोटा क्यूब, आपको पता है जी आयोटा क्यूब आपको पता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा होता है, तो इट मीन्स के -2 7 आयोटा और cos ऑफ 4 थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूब थीटा। और राइट साइड पर देखें जी अब क्या बन रहा है कि x प्लस 1 ओवर x और इनसाइड क्या है जी x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। तो अब देखें जी यहाँ पर फार्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब
बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लें, अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आप फार्मूला यूज कर लें तो इसका देखें ये आंसर क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स, इन साइड क्या आ जाएगा x स्क्वायर का क्यूब और माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखते जाएं क्या बनेगा, x प्लस 1 ओवर x, ये आ जाएगा x6 माइनस 1 ओवर x6 और ये x स्क्वायर से कैंसिल तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। चलें इसको फर्दर जरा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर ये पहले x7 बन जाएगा माइनस 1 ओवर x5 बनेगा। जब x से मल्टीप्लाई करें साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाएं, माइनस 3x क्यूब प्लस 3 ओवर x। ओके, अब नेक्स्ट में क्या आएगा जी आपके पास, प्लस x7 माइनस 1 ओवर पहले आएगा x5, यहाँ आ जाएगा x5 माइनस 1 ओवर x7 1 ओवर x7 और फिर आ जाएगा जी आपके पास से, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x और प्लस 3 ओवर x क्यूब। तो ये आपके पास कुछ आ रही हैं चीजें। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें जी, देखें तो कौन कौन सी टर्म्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन करते हुए आप देखें ये x7 इसके साथ कंबाइन कर दें और x5 को आप इसके साथ कंबाइन कर दें और इसी तरह ये जो सा है ये 3 ओवर x इसके साथ कंबाइन करें और इसी तरह जो आपके पास ये x क्यूब रह गया है उसको 3 ओवर x क्यूब के साथ कंबाइन करें। थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो जरा जल्दी काम हो जाएगा। तो x7 माइनस 1 ओवर x7 वेल, और इधर से देखें जी x5 प्लस x5 माइनस 1 ओवर x5। ओके, x क्यूब वाला क्या काम है जी, यहाँ से देखें ये माइनस 3x क्यूब है और 3 ओवर, तो इधर से माइनस 3 कॉमन निकालें तो इनसाइड x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब आ जाएगा। और फिर क्या रह गया जी आपके पास x वाली टर्म्स, तो x वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इनमें से भी माइनस 3 कॉमन निकालें तो x माइनस 1 ओवर x ही आएगा आपके पास। ओके जी, अब देखें इसको आप ये क्यों किया है, आपका करने का मकसद क्या था। देखें ये सिमेट्री लाने का मकसद यही है कि हमारे पास xn प्लस 1 ओवर xn माइनस 1 ओवर xn मीन के कोई भी कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स एनी पावर एंड सेम पावर, कोई कम्प्लेक्स नंबर अपने रेसिप्रोकल में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हमें एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो क्या है, वो है आपके पास माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 7 आयोटा कॉस ऑफ 4 थीटा एंड साइन ऑफ क्यूब थीटा। ओके, अब राइट साइड पे आप सिंप्लीफाई करते जाएं, ये क्या आ जाएगा जी 2 आयोटा 7 थीटा, ये हमने ऊपर वाला फार्मूला यूज किया है, प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 3 इंटू फिर वही बात के 2 आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा और माइनस 3 इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर कि ये सब राइट साइड पे साइन और साइन की सिंगल पावर्स आई हैं, साइन या कोसाइन जो भी है उसकी सिंगल पावर्स आई हैं विद एनी मल्टीपल ऑफ इट्स एंगल। अब इसको आप सिंप्लीफाई फर्दर कर लें तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर क्या है, माइनस 2 7 आयोटा कॉस ऑफ 4 थीटा साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये आयोटा आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये सब आयोटास के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और फर्दर आप 2 की पावर 7 को भी डिवाइड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 4 थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 7। हाँ जी, वो हमने कहा कि ये कैंसिल हो जाएगा सब के साथ, तो साइन 7 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 3 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस 3 साइन ऑफ यहाँ पर 2 थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर जस्ट थीटा ही आएगा। इसको आप जरा
करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। इसको आगे जैसे भी सिंप्लीफाई कर लें तो वेल एंड गुड। और ये देखें यहाँ से ऊपर सब में से 2 भी हमने कॉमन निकाल लिया है। ये 2 भी आप सब में से कॉमन निकाल लें तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा cos 4 थीटा साइन क्यूब थीटा -1/64 आ जाएगा। 2 रेज़ पावर 6 64 होता है। तो साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 3 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास कंप्लीट ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट टाइम हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स और रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, और ये हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा टॉपिक यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डी मॉर्विस थ्योरम और ऑलर्स थ्योरम, ऑलर्स फार्मूले की एप्लीकेशंस। यहाँ पर ये गिवन है कि अगर x प्लस 1/x 2 cos थीटा y प्लस 1/y 2 cos ऑफ फाई है तो फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। इसको हमने शो करना है। और यहाँ पर देखें कि आपके पास जो x और y इंडिविजुअली गिवन नहीं है बल्कि अपने रेसिप्रोकल्स के कॉम्बिनेशन के साथ वो गिवन है। तो अब हम पहले इनको सॉर्ट आउट करते हैं कि x इंडिविजुअली और y इंडिविजुअली क्या होंगे। तो इसके लिए देखें हम फ्रॉम गिवन गिवन से सिंस के x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 cos ऑफ थीटा है। ओके वेल यहाँ से आप जो सा x को अब फाइंड आउट करेंगे तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा बन जाएगा। और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 2 cos ऑफ थीटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x का आंसर दे सकती है। और अप्लाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b, और माइनस b क्या यहाँ पर b क्या यहाँ पर माइनस 2 cos ऑफ थीटा है प्लस माइनस ओके b स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 2 cos ऑफ थीटा का स्क्वायर और माइनस 4 a क्या है 1 और c भी क्या है वो आपके पास 1 है। ओके यहाँ पर ओवर क्या आ जाएगा 2a और वो 1 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 cos ऑफ थीटा प्लस माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 और ओवर आ जाएगा 2। ओके आप यहाँ पर देख यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 2 cos ऑफ थीटा प्लस माइनस ओके यहाँ पर देखें 4 अगर आप कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत एक वैल्यूएबल फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें अगर आप cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मींस कि यहाँ पर आपको वैल्यूएट करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो फिर ही ये फार्मूला बनेगा। तो आप देखें तो माइनस अगर आप तो चले वो बाहर आ गया यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया स्क्वायर रूट से बाहर और माइनस 1 आप अगर कॉमन लें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट ओवर 2 और 2 से कैंसिल तो सारा कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके अब आप देखें तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा। ओके यहाँ क्या है जी आपके पास देखें अगर आप कहते हैं कि माइनस x स्क्वायर होता है तो आप इसको क्या लिखते थे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था आयोटा x लिखते हैं। आप इसको माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आयोटा होता है और x स्क्वायर रूट से कैंसिल जैसे भी आप उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी सिचुएशन प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो देखिए x की ये 2 वैल्यूज हैं, आप इनमें से किसी एक को चूज कर लें, रिजल्ट आपके सेम ही आएंगे। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो सो टेकिंग यहाँ पर क्या जी x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप सिस थीटा भी कहते हैं और इसको ऑलर फार्मूले के थ्रू ई आयोटा थीटा भी आप लिख सकते हैं। ओके और यहाँ से अब देखें जी कि दिस इंप्लाइज दैट अब देखें आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें x की पावर एक दफा m है और एक दफा माइनस m है। 1/xm का मतलब x की पावर माइनस m। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि xm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e आयोटा थीटा की पावर m और ये क्या होता है e आयोटा m थीटा और
और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आयोटा ऑफ समथिंग हमने पढ़ा था जी, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या है जी आपके पास यहाँ पर एम थीटा है, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं सीज ऑफ एम थीटा। लें जी, अब यहाँ पर ये चीज बन गई, तो अकॉर्डिंगली यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स ऑफ माइनस एम वो क्या हो जाएगा, ई आयोटा थीटा माइनस एम, और ई आयोटा ऑफ माइनस एम थीटा पावर्स की पावर मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एम थीटा, और इसको आप सीज ऑफ माइनस एम थीटा कह सकते हैं। और इसी तरह आप देखें अकॉर्डिंगली सिमिलरली आपके पास क्या रहता है जी, आपके पास y का गिवन था, तो y को भी आप यही y की पावर्स n के साथ हैं, आप देख सकते हैं y की पावर n के साथ है, तो y क्या है, y आपके पास cos phi की टर्म्स में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस तरह आपने x के लिए यूज किया है इसी तरह y के लिए cos phi की फॉर्म में आएगा, तो इसका आंसर आपके पास ym इज इक्वल टू आ जाएगा सीज ऑफ m phi एंड y माइनस m आ जाएगा सीज ऑफ माइनस m phi। नहीं जी, अब आप जोन सा है अपना गिवन जोन एक्सप्रेशन जोन से आप इवेल्युएट करें। नाउ क्या है जी, x m y n है, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लें, y n है यहाँ पर, y n यहाँ पर n है, ओके, तो y n प्लस 1 ओवर x m y n, इसको आप वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos x m का आंसर सीज ऑफ m थीटा, और ये सीज ऑफ m phi, सीज ऑफ n phi प्लस ये क्या है जी 1 ओवर x m का आंसर x माइनस 1 है, तो x की पावर माइनस m है, तो ये आ जाएगा सीज ऑफ माइनस m थीटा, और ये आ जाएगा y 1 ओवर y n मीन y माइनस n, तो ये आ जाएगा सीज ऑफ माइनस n phi। ओके, हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि दो जब भी कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, हमने ये इसको डिस्कस किया था कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर मीन कॉस अल्फा 1 प्लस आयोटा साइन अल्फा 1 मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, कॉस बीटा 1 प्लस आयोटा साइन बीटा 1। पोलर फॉर्म ने हमें डिस्कस किया था कि जब मल्टीप्लाई होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐड हो जाते हैं, तो रियल पार्ट के रियल पार्ट में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट में एंगल्स ऐड हो जाएंगे, तो यही फैक्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड सीज ऑफ, ये सीज ऑफ m थीटा प्लस n phi, और यहाँ पर इसी तरह नेक्स्ट में क्या दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीज ऑफ माइनस m थीटा माइनस n phi, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, cos ऑफ m थीटा प्लस n phi प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस n phi, और ये फर्स्ट आपके पास बन गया। सेकंड के केस में क्या आ जाएगा, cos ऑफ माइनस m थीटा माइनस n phi और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस m थीटा माइनस n phi के, और इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अब आप वही फैक्ट यूज करेंगे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फंडामेंटल, cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, बिकॉज ये इवन फंक्शन होता है, माइनस साइन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ अल्फा, माइनस ऑड फंक्शन होता है तो ये उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, एक्सपेल कर देता है। ओके, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट cos ऑफ m थीटा प्लस n phi प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा प्लस n phi, और नेक्स्ट में cos ऑफ वो माइनस साइन, ये माइनस ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे तो m थीटा प्लस n phi, और इस केस में माइनस कॉमन निकालकर तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ m थीटा प्लस n phi। वेल ये और ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो आपके पास नेट रिजल्ट आ जाएगा वही जो आपने राइट साइड पर प्रूव करना था, cos ऑफ m थीटा प्लस n phi। ये एक एप्लीकेशन थी आपकी जो सा डे मॉर्विस थ्योरम और ऑलर्स फॉर्म